कोई कहता है कि मेरी बीमारी है, ये ठीक नहीं हो रही, मेरा हुँ। रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा, मेरे कारोबार में कोई प्रॉब्लम आ रही है। व्यक्तियों के होता है कि कई बार तो वो पूरा फ्रेश फ़ील करते हैं, रिलैक्स फ़ील करते हैं। कभी-कभी उनको ऐसा लगता है मन से कुछ जो एनर्जी हावी हो गई है या कुछ डिप्रेस एंग्ज़ायटी वगैरह कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो वो भी उसका क्या बेचारे कारण है? देखो, कैसे बच सकती है नेगेटिव एनर्जी से? नेगेटिविटी कोई आ रही है, फोबिया आप रिलीज़ कर सकते हो। ये जो भूत-प्रेत बाधा बोलते हैं, एक तरह से ये हुँ। भी दूर हो जाती है उससे, और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो आप अपनी। तो आप किसी का जो रिलेशनशिप का ट्रॉमा है सबसे बड़ा वही है, उसको कैसे दूर करते हो? हिप्नोथेरेपी का यूज़ क्या कोई मतलब एक जगह फोकस करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे पढ़ाई में किसी को फोकस करना है या किसी एक बिजनेस पे फोकस करना है, 4 चीज़ें वो सोच रहा है उनमें से एक चीज़ को फोकस देखिए, हम करना है। लोग सर कभी-कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम रात में सोते हुए तो ऐसा कुछ महसूस होता है कि किसी ने हमें दबा रखा है, कि कोई हम पे ज़ोर डाल रहा है, तो वो क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हिप्नोथेरेपी पे, हिप्नोसिस पे। कैसे आप अपने ट्रॉमास को दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर सकते हैं, किसी भी काम पर फोकस कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट है डॉक्टर नरेंद्र चंदेल। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रो बताइए सर। सर, मैं डॉक्टर नरेंद्र चंदेल, हम्म। मैं क्लिनिकल और स्पिरिचुअली हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, और रेकी, मैग्नेटिज्म, गैंदम, इनका ग्रैंड मास्टर हूँ। हम्म। तो मैं लोगों को हीलिंग के लिए इन मोडलिटीज़ का यूज़ करता हूँ। हम्म। जैसे किसी को अगर कोई ट्रॉमा है, हम्म। कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन सबको मैं हील करता हूँ सर, अपनी इन मोडलिटीज़ के द्वारा। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम्म। तो इन सब का मैं यूज़ करता हूँ। और ये सारी चीज़ें आप सिखाते भी हो क्या? बिल्कुल सर, सिखाता भी हूँ मैं। मैंने बताया ना, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। हुँ। तो मैग्नेटिज्म और गंदम की मैं क्लासेस लेता हूँ, PLR और आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सारी मोडलिटीज़ मैं यूज़ करता हूँ, और इनको मैं सिखाता भी हूँ सभी को। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है, इसके अंदर हमने काफ़ी ऐसी बातें करी है जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो डॉक्टर नरेंद्र चंदेल जी के साथ हमने आज इस पे लाइव करके दिखाया है। आप लास्ट में अगर देखोगे तो इसके अंदर मेरे ऊपर और विकास जी के ऊपर सर ने लाइव जो है ट्रांस किया है। ट्रांस में हमें लेके गए, हमारा जो बॉडी थी एकदम रिलैक्स हमने करके दिखाया। तो ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आप इस पॉडकास्ट को देख के पता लगा सकते हैं। और अगर आपको हिप्नोथेरेपी सीखनी है या अपने ऊपर ट्राई करनी है, तो आप सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर भी दिए होंगे, और सर क्लासेस भी लेते हैं, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन सर यही होगा कि आपने हिप्नोथेरेपी जो है शुरू कैसे की, या कोई खास इंसिडेंट हुआ था आपके साथ जो इस पद पर आप आए? देखिए सर, इस तो मेरे को बचपन से ही शौक था। हम्म। हिप्नोसिस के बारे में तो बचपन से मुझे मालूम था, और सुनता भी था ना, कहानियों में, मूवीज़ में भी दिखाते थे। हाँ मुझे हाँ था कि मैं कुछ ऐसा सीखूं। हाँ, हमें भी इंटरेस्ट रहता है ऐसी चीज़ों में। हुँ। हाँ, तो मिस्टीरियस चीज़ें हैं ये थोड़ी सी। मतलब वही ना, जो कहते हैं ना, जब एक इंसान एक चीज़ को बहुत मतलब शिद्दत से, कहते हैं ना, मान लेता है, तो मैंने ऐसा किया, तो यूनिवर्स ने मेरा साथ दिया और मैं हिप्नोथेरेपिस्ट बन ही गया, हम्म। है ना। तो ये बचपन से एक शौक था, और जब मैंने इसको सीखना शुरू करा तो मुझे लगा कि ये शौक नहीं, ये पैशन है, एक बड़ा ज़बरदस्त पैशन, हम्म। और मुझे मज़ा आता है इसके अंदर। हम्म। और फिर मैंने हिप्नोसिस सीखा, और उसके बाद फिर मैं हीलिंग मोडलिटी करने लगा। तो लोग शुरू शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं आता था। हम्म। लेकिन जब जैसे जैसे लोगों ने अच्छा रिस्पांस देना शुरू किया कि नहीं, ये मुझे फ़र्क पड़ रहा है, तब से तो मैं इसको बढ़िया अच्छे तरीके से लग गया करने। तो लोगों की किस प्रकार से हेल्प होती है इस चीज़ से? देखिए सर, कोई कहता है कि मेरी बीमारी है, ये ठीक नहीं हो रही, हम्म। मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा, मेरे कारोबार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारा सोल्यूशंस निकल आते हैं। हम्म। आपने पहली बार हिप्नोसिस का एक्सपीरियंस कब किया? मैंने पहली बार 2 साल पहले किया था, और अच्छा। सेल्फ ट्रांस में गया था मैं। अच्छा। तो एक जगह बैठा था, वहाँ बैठा ही रह गया 8 घंटे के लिए, हुँ। और जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा था कि अभी तो मैं यही बैठा था, क्या हुआ ये। अच्छा। और जब मैं उठा, एक्चुअली मैं अपने घर पे ही था, तो सुबह 9:30 के करीब थी, मैं वैसे ही अपने पास सेल्फ हिप्नोसिस की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब वो मैं ट्रांस में गया, ट्रांस इन द सेंस तांद्रा, हम्म। नींद आने से पहले और सोने जागने के बाद की कंडीशन है एक, तो उसमें बैठे ही रह गया था।
अच्छा। तो जब मैं उठा तो मैंने कहा ये मौसम कैसा हो रखा है बाहर। हम्म। मुझे तो ये था मुझे काम पे निकलना है ना, लेकिन उस टाइम मैं वहीं बैठा रहा और किसी ने उठाया भी नहीं मुझे। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था। हम्म। तो देखा तो शाम के 6:30 बजे हुए थे, क्योंकि हालांकि वो सामने उठते सारे आंखें खुलती पहले मुझे घड़ी दिखी। मैंने सोचा ख़राब होगी शायद, हम्म। क्योंकि सुबह तो 9:30 मुझे तो ऐसा लगा था 5 मिनट ही हुए मुझे लगा। तो हम्म। ज़्यादा 9:45 होने चाहिए थे, अच्छा। लेकिन जब देखा तो वहाँ पे 6:30 बजे रखे थे। हम्म। तो बाहर जाके देखा तो शाम हो रखी हुई। मैंने परिवार से पूछा, फैमिली से, मैं कहा, ये कहते हैं वहीं बैठे थे, बस आपको बहुत बार उठाया था, आप उठे नहीं। अच्छा। अच्छा। तो जैसे आपने को बताया कि मैं सेल्फ ट्रांस में गया था, तो आप अपने क्लाइंट्स को वो आप भेजते हो मान लो ट्रांस हाँ, में, मैं तो आप ही निकालते हो उनको? हाँ निकाल देता हूँ अगर उनको उठना है तो, हम्म। वरना अगर सोना तो सो भी जाते हैं, ट्रांस में रहते हैं। अच्छा, सुला भी देते हो? मतलब ये सेल्फ पे भी हो सकता है, सेल्फ में भी इसका कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई नहीं है? और एक व्यक्ति की क्या क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकते हो? कोई भी फोबिया, उसको कोई डिसीज़ है, हम्म। कोई उसका फाइनेंशियली है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, हर एक चीज़। अच्छा, रिलेशनशिप को कैसे करते हो सोल्यूशन? देखिए सर क्या होता है, अब मेडिकल साइंस तो नहीं मानता, ना साइंस ही मानती इन चीज़ों को, लेकिन जहाँ पे साइंस खत्म होते हैं वहाँ पे ऑकल्ट साइंस शुरू होता जरूर, हाँ। है ना जी। तो हर एक इंसान जब रिलेशनशिप को में कोई किसी प्रॉब्लम में आता है तो उसका एक विचार उसको उस प्रॉब्लम को शुरुआत करता है। हाँ। जैसे कि हमारे इंसानों के अंदर एक खासियत क्या होती है, हमारे पास 2 दिमाग हैं, सॉरी मन है, हाँ। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हाँ। कॉन्शियस माइंड तो वो है जो सारा दिन हमारा एक्टिवेट रहता है, हाँ, जैसे चलता रहे। हमारा अभी भी है। हाँ, चलता रहता है। एक सबकॉन्शियस ऐसा होता है जो बिल्कुल गहराई की बातें करता है। जब हम बैठे होते हैं तो वहाँ पे ख्याल चलते हैं हमारे, और जिस ख्याल को बार बार हम रिपीट करते जाते हैं अपने ही अंदर, वो सबकॉन्शियस के अंदर चले जाता है। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप है, चलिए रिलेशनशिप की बात, पार्टनरशिप में इंसान काम कर रहा है। हाँ। एक व्यक्ति ने बैठे बैठे सोच रहे कहीं मेरा पार्टनर मुझे धोखा ना दे, तो वो तो अच्छे के लिए सोच रहा है कि धोखा ना दे, लेकिन वो बार बार उस विचार को सोचता जा रहा है। और हमारे सबकॉन्शियस की क्या आदत होती है, इसकी क्या खासियत है वो बताता हूँ। ये सुनता नहीं है, ना बोलता ना सुनता ही है। देखिए हमारे शरीर के हर एक अंग का हमें पिक्चर पता है कैसे है ना, ब्रेन का पता है, हार्ट का पता है, किडनीज का पता है, लंग्स का पता है, लेकिन मन की पिक्चर ही नहीं है आज तक कोई, है ना। लेकिन मन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो काम ही सारे का सारे पिक्चर्स पे करता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो आपके मन के अंदर वो पिक्चर क्रिएट होती जाएगी। अब इंसान ने सोचना शुरू करा है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे धोखा ना दे दे, हाँ। है ना। तो क्या हुआ, वो मन के अंदर, अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करा के दिखाता हूँ। आप अपनी आइज क्लोज कीजिए। आपने ब्लैक कलर की कार नहीं देखनी, लेकिन मैंने देख ली वो। चलिए आपने पिंक कलर की साड़ी नहीं देखनी, और मेरे माइंड में वही आई है पहली बार। मैं तो मना कर रहा हूँ। यानी कि आप आइज खोल सकते हैं, यानी कि हमारा मन सुनता कुछ नहीं है। मैंने आपको मना किया कि आपने नहीं देखना, फिर भी उसे तो आपको सामने ला कर दिखा दिया। हाँ, बिल्कुल। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम जो बोलते हैं जो सुनते हैं वो नहीं, उसको कुछ मायने रखता, वो ऑब्जेक्ट को उठा कर उसकी पिक्चर क्रिएट कर देता है। हाँ। तो जब एक इंसान बार बार ये सोच रहा है कि कहीं वो मेरा पार्टनर मुझे धोखा न दे, तो उसकी पिक्चर क्रिएट हाँ, हो रही है। पिक्चर क्रिएट हो जाती है, मन में ऐसा और लगने वो लग जाता है। इतना पावरफुल टूल है हमारी बॉडी का सबकॉन्शियस माइंड, ये किसी भी पिक्चर को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा। देखिए क्या होता है, हम लोग जैसे लोग हैं वो अपने बच्चे को लिए सोचते हैं कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, हाँ, सभी सोचते हैं। मेरा बच्चा आवारा ना हो जाए, मेरा बच्चा नशे ना करने लग जाए, मेरा बच्चा बदतमीज ना हो जाए। जिसके माँ बाप जितनी ज़्यादा केयर करते हैं उतना ही वो बच्चा बदतमीज निकलेगा, उतना बदतमीज। हाँ, उतना ही आवारा निकलेगा बेचारा, ये क्योंकि बात। उसके क्या है, उसको पावर मिल गई ना। हाँ। हमारे विचारों को पावर मिलती है हमारे बार बार रिपीटिशन से, और वो पावर मिलने के कारण वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। हाँ, और ये एक तो दिन है, जब सामने लाकर खड़ा बार बार कोई चीज़ नेगेटिव सोचते हैं हम, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो हो जाता है। हो जाती है। देखिए एक और है, मान लीजिए आप लोग, हम छोटे से कभी, है ना, बाय चांस कभी ऐसा हो गया कि ट्रेन की टिकट लेना नहीं ले पाए, या फिर ली नहीं, मतलब किसी व्हाट्स एक्स वाई जेड, जो कोई भी रीज़न होगा, हाँ, और मन में एक विचार चल रहा है कहीं टीटी ना आ जाए। टीटी ना आ जाए। हाँ, 101% लिख के देता, उसी दिन टीटी आएगा, टीटी आएगा, कन्फर्म होता है वो। आता है। चलान होके जाएगा आपका। हाँ, वो कई बार। इसी तरह जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या चलान ऑलरेडी हो रखा है, हाँ। हमारे मन में क्या विचार आएगा, यार कहीं पुलिस वाले ना रोकने, मेरा चलान हो जाएगा।
अब क्या इमेज बनी वहाँ पे, पुलिस और चालान, हम्म वो अगले दिन शाम को लेके आओगे आप घर। सही बात है। आपने एनर्जी की बात की तो सर कुछ व्यक्तियों के होता है कि कई बार तो वो पूरा फ्रेश फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, कभी कभी उनको ऐसा लगता है मन से कुछ मतलब एनर्जी हावी हो गई है या कुछ डिप्रेस मतलब एंजाइटी वगैरह कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो वो भी उसका क्या विचारों कारण के है? कारण है सर, उसका भी विचार यही प्रॉब्लम है। इंसान क्या सोचता है, एक इंसान बैठा है वो क्या अच्छे के लिए सोचता है, देखो अपनी तरफ से तो अच्छे के लिए सोच रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता वो गलती कहाँ कर रहा है। वो मैंने अभी आपको बताया ना, वो सुनता नहीं है कुछ भी बॉस। अब एक इंसान है, उसने अपना दुकानदारी शुरू करी है, वो नुकसान के लिए तो नहीं कर रहा है, एक्चुअली बात है फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन वो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, बैठे कहीं यार मेरा इस डील में नुकसान ना हो जाए। पिक्चर क्या क्रिएट हुई, नुकसान, डील का नुकसान, पिक्चर क्रिएट होगी वहाँ पे और वो हो जाएगा। कैसे बच सकते हैं? उसकी जगह आप ये सोचिए कि मेरी ये डील 101% मेरी पास आउट होती जा रही है, ये डील मेरी क्लियर होती जा रही है, यहाँ से मुझे मुनाफा आ रहा है। पिक्चर्स क्रिएट करनी है, किसी की पिक्चर क्रिएट करनी है कि मुझे बहुत सारा पैसा आ रहा है इसको, पॉजिटिव सोचना है, हाँ, manifest positive करना है। पिक्चर क्रिएट करनी है सर। हाँ, पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करनी है। ये जो सबकॉन्शियस की एक और है, ये रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता इसको। देखिए इंसान एक अगर बैठ जाता है तो आपको झूठ, आपको लगेगा शर्म कि आप झूठ सोच रहे हो, आप खुद को बोले यार ये तो झूठ है, ऐसा तो ना, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप उसको करते रहेंगे ना तो वो एक दिन सच बन जाएगा। जैसे कि अभी आपको मैं बोल देता हूँ कि आपने इमेजिन करना शुरू कर दीजिए रोज़ कि आप जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं बड़े से बड़ा, उसके अंदर आप ऐसा जीना शुरू कर दीजिए। सिर्फ एक इमेजिनेशन में आप डालिए कि आप वैसा ही आपके साथ हो रहा है। आप बिलियनर बनता खुद को देखिए इमेजिनेशन के अंदर, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, जो भी शान शौकत चाहिए वो सब देखते रहिए आप। हालांकि आपको पता होगा कि आप झूठ हो, उसके बावजूद आपने देखना है इसको, क्योंकि बार बार रिपीट करते जाएंगे, ये उसको सच मान लेगा। अच्छा, और वो आपके सामने लगे खड़ा होता है, क्योंकि सर अगर नेगेटिव बातें हमारे सामने है तो पॉजिटिव भी आ सकती हाँ है, आ सही है। सकती है। आ नहीं सकती, आएंगी। इंसान बहुत कुछ बहुत पावरफुल है। पहले तो सबकॉन्शियस को तो दुनिया से छुपा ही हुआ था। एक मूवी आई थी 2006-5 में शायद, द सीक्रेट, हाँ द सीक्रेट है ना, उसकी बुक भी आई थी। तो ये बड़े बड़े लोग जैसे जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको मालूम है सबकॉन्शियस का फंडा। हाँ, सबको पता है, बड़े बड़े जितने बिलियनर मिलियनर हैं वो हमारे सब, देश में ही नहीं पता बस। हाँ सब बताते हैं। बुक्स है जहाँ से बहुत सारी, शुरुआत हुई थी, जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं से नहीं पता। हाँ देखिए ना कितनी सारी बुक्स हैं, बहुत सारी रिच बुक्स डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ एनर्जीज, आजकल द तो पावर ऑफ थिंकिंग। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह घूमता है, मैनिफेस्ट करो, सर हाँ, manifest सोशल करो। मीडिया से ही है ना। पहले हमारे यहाँ पे मैनिफेस्टिंग के बारे में कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, पता ही नहीं था क्या है। स्टार्ट तो इंडिया से ही हुआ सर, और ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया, हमारे हर एक शास्त्र में ये चीज़ें लिखी हुई है। हाँ, सबसे पहले मैं तो कहता हूँ शुरुआत ही जब यहाँ से सम्मोहन का पता चलता है, वो शुरुआती महाभारत के टाइम से हुई थी, हाँ श्री गीता कृष्ण ने की में, थी। हाँ गीता जी। में भी लिखा है कि आप सही सोचोगे तो ही सही होएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हुआ एक्चुअली, हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रॉब्लम क्या रही, बहुत सारे बाहर से आक्रमणकारी आए, हमारा बहुत बड़ा ज्ञान तो जला दिया गया, जला दिया गया है ना, कितनी यूनिवर्सिटी जला दी थी हमारी। अब ये जो मैं विद्या अभी भी मैं कर रहा था यूज़, आपके सामने मैंने की है, जिसके अंदर आप लोग जा रहे थे, हाँ पीछे ये भी इंडोनेशिया से, अब ये इंडोनेशिया में ज़्यादा चलती है, हमारे यहाँ पे कोई जानते नहीं इसको, क्योंकि यहाँ तो ख़त्म कर दी ना पहले उन्होंने। बिल्कुल। अब वो कोई बेचारा कोई स्टूडेंट होगा, वो अपने साथ रह जाएगा बचा बचू के। तो हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी में क्या फ़र्क है? हिप्नोसिस सेम ही है सर। देखिए हिप्नोसिस का जो लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, हमारे देश की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, फॉरेन में तो बहुत अच्छे अच्छे यूजेस है इसके, अब हमारे देश में भी अच्छे यूजेस हो रहे हैं, बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट आ चुके हैं, ऑलरेडी हैं। हिप्नोसिस का क्या होता है कि मुझे आपकी बॉडी से परे आपके मन से बात करनी है और उसको अवेक करना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को, उसको जगाना है मुझे। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग गया और उसने मेरी रेपो आपके साथ बिल्ड होगी, यानी कि आपको मेरे पर विश्वास हो गया कि भाई ये बंदा ठीक है, इसकी बात मान लेनी चाहिए, आपने नहीं, आपके मन ने जब ये बात मान ली तब वो मेरी बातों में आएगा, और जो मैं उसको कहता जाऊंगा वही वो करता जाएगा अच्छे तौर पे। अगर मैं कोई भी आपको एक नेगेटिव बात बोल दूंगा, देखिए क्या होता है, जब आप हिप्नोटाइज होते हैं तो आपके जितने भी सेंसेस है पहले से 10 गुना ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं वो, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जितने भी सेंसेस हैं, 6 की 6 सेंसेस। जैसे मैं आपको कुछ गलत बोलूँगा तो आप उसी ने बाहर आ जाओगे,
ट्रांस से। हम्म। लेकिन हमारी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, हमेशा उल्टा। उल्टा दिखाया जाता है। उसकी वजह से हमारे देश में लोग डरते हैं हिप्नोथेरेपी। फॉरेन में आपको मालूम है हिप्नोथेरेपिस्ट को तो बाकायदा अपॉइंट किया जाता है हॉस्पिटल्स में। वहाँ पे जब लेडी की डिलीवरी होती है तो एनेस्थीसिया नहीं देते उनको, हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं। तो वो उसको बार बार सजेशंस दे दे के, कमांड्स दे दे के कि आप बिल्कुल ठीक हो, कोई पेन नहीं हो रहा, बिल्कुल अच्छे से बेबी बोर्न हो रहा है, सब कुछ। हाँ, उनके क्या है कि वो चर्च में जो होते हैं जी, तो वो भी हिप्नोथेरेपी करते हैं। हर एक जगह हिप्नोसिस है सर, हम्म। सिर्फ लोग जानते नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, जानते नहीं। हाँ। कभी आप लोग घर से निकलते हैं, किसी नई जगह पे जा रहे हैं बाय कार, आपको बहुत टाइम लग रहा है जाते जाते। मान लीजिए अगर 200 किलोमीटर का सफ़र है तो आपको लंबा लग रहा है ना, बोर भी हो रहे हो। लेकिन जब आप वापसी में होगे तो आपको पता नहीं चलेगा सफ़र कब कट गया। यानी कि आप उस टाइम हिप्नोटाइज थे। कई बार आप घर से निकलते हैं, आप मान लो ऑफिस से आप घर आ रहे हैं, आपको पता नहीं चलता आप घर कब पहुँच गए। यानी कि वो ड्यूरेशन कहाँ गया, उस टाइम आप लोग हिप्नोटाइज थे। अभी भी आप बैठे हैं, आपको कई बार बैठे हैं आप ख्यालों में खोए हो, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता कितनी देर बैठे रह गए, 1 घंटा 2 घंटा। तो वो 1-2 घंटा आप हिप्नोटाइज थे, सेल्फ सही है। हिप्नोटाइज। तो इस हिप्नोथेरेपी के बारे में लोगों की बहुत सारी गलत मिथ्स भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि वो सोचते हैं कि कहीं ये वशीकरण ना हो, वो करते हैं तो। वशीकरण कुछ नहीं होता सर, हम्म। है ना। सिर्फ आप अपनी एनर्जीज को भेजकर सामने वाले के लिए, वो भी अगर आप नैतिकता के तौर पे, एथिकल तौर पे भेज रहे हो तो शायद यूनिवर्स आपकी मदद करेंगी। अभी हम सारे बैठे हैं, अगर मैं आपको कुछ भी बुरा भला बोलूँ, सपोज करते हैं, मान लेते हैं, हाँ। मैं आपको गालियाँ निकाल देता हूँ गंदी से गंदी, आपका बाल भी हिलेगा कोई? नहीं सर, बस वो मेरे मन में ही बैठेगा बस। सिर्फ एक एनर्जी है, मैंने अपनी मतलब एक नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ भेजा, वो आपके मन ने सबकॉन्शियस कैच करके अंदर बिठा लिया। वहाँ से उसने उस एक्शन का रिएक्शन तैयार किया, वहाँ से क्या रिएक्शन होगा, आपको भी गुस्सा आएगा, बस वो वापस आ मैं जाएगा, वापस बोलूँगा, बस बोलने में वो वो एनर्जी अनमन। खराब हो जाएगी। हाँ। हम अपनी एनर्जी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सिर्फ पॉजिटिव सोच सोच के, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचो। मैं कहता हूँ जितना हो सके नहीं, सारा ही पॉजिटिव ही सोचो। कई बार क्या होता है कि अपना माइंड नेगेटिव सोचने लग जाता है, अपने आप ही सोचने लगते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं पॉजिटिव सोचने की। सो जाओ, उस टाइम आराम कर लो। हिप्नोथेरेपी किसी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचती है? देखिए इसके अंदर वर्बल बोल कर, ये नहीं होता कि मैं एकदम आपके पास आया और मैंने आपको कहा कि आनंद जी चलिए आप हिप्नोटाइज हो जाइए, ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, है ना। पहले आपको मेरे को बैठना पड़ेगा आपके साथ, आपको बताऊंगा कि ऐसा होता है, तब आप सोचोगे कि हाँ ये सही है। आपके बिना चाहे कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें मेरा भी रोल होगा खुद का भी? बिल्कुल, सारा रोल ही आप ही का है। 90% तो आप ही का रोल है, 10% मेरा है। मतलब आप राह दिखाओगे, हाँ बस, और मेरा खुद का रोल होगा। कंसेंट के बिना मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता हूँ। हाँ सही है। आपकी क्या किसी को भी नहीं कर सकता, अगर वो बंदा ना चाहे तो। तो सर आपके जो पहले क्लाइंट थे, क्या आप उनको याद कर सकते हैं, या उनका जो उनके साथ जो कन्वर्सेशन थी, आपकी जो सेशन था, उसको एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं? हाँ देखिए, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा यहाँ पे। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो ठीक है। अच्छा। क्या होता है देखिए, मैं बताता हूँ, अब वही ना, लोग चमत्कार की तरह लेते हैं इसको भी। कई बेचारे आ जाते हैं, उनको ये लगता है कि एकदम चमत्कार ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ। टाइम लगता है थोड़ा। ये है कि हमारी इंसान की फितरत क्या होती है, हम अच्छाई की तरफ बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिविटी को उठाते हैं ऐसे 1 सेकंड के अंदर। अगर मान लीजिए मैं किसी को हील कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ चलो उसकी पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए वो है वो नहीं अभी हील हो रहा होगा, क्योंकि एक ना टाइम है हर एक चीज़ का, वो डिसाइडेड है, वो परमात्मा ने डिसाइड कर रखा है, वो जिस दिन होना उसी दिन होना। हम तो सिर्फ रास्ता बना सकते हैं उस मंजिल का। लेकिन उसका क्या होता है कि एनर्जीज अपना काम करती हैं सर, अच्छा करेंगी है ना। हो सकता है कि आपके वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हो, सबसे पहले तो उनको हटाना शुरू कर देगी। अब आप सोचिए कि एक इंसान है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हाँ, हमेशा 160 170 नियर अबाउट रहता है उसका ऊपर वाला। अगर आप उसको एकदम 100 पे या 120 पे लेंगे तो उसका क्या हाल होगा पता आपको? देखिए, इंसान पागल 2 तरीकों से हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा दुख से पागल हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा सुख भी उसको पागल कर देता है, बहुत ज़्यादा खुशी भी पागल कर देती है इंसान को। हार्ट अटैक 2 ही तरीकों से आता है, या तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या आप बहुत ज़्यादा खुश हो।
अच्छा, एक मेरी वो चीज़ बैलेंस में, करके हाँ, चलती है वो। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि जैसे हम सोते हैं, जब हमें नींद आती है तो बहुत सारी मतलब ख्याल हमारे दिमाग में होते हैं और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, भरा हुआ है दिमाग। लेकिन जब हम सोते हैं, सोने के बाद हम तो 8-9 घंटे सोते रहते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो एक तो फ्रेश फील होता है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और एक ऐसे लगता है अभी तो सोया था मैं, अभी उठ गया। तो क्या उस वो थोड़ा जो हिप्नोथेरेपी है उसमें देखिए, भी है? अगर आपके अंदर विचार, कोई बुरे विचार चल रहे हैं आपके मन में पूरे दिन से, कुछ भी आपके साथ एबीसी हुआ पूरा, कुछ भी, आपको कुछ पुराना ट्रॉमा याद आ गया, हाँ। या किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, हम्म। तो उस दौरान क्या होता है कि आपके मन में वो दुख चलता रहेगा। हम्म। तब आप सारी रात आपके विचार आपको चलते रहेंगे उसी चीज़ को लेकर, ठीक है ना। उसके उल्टा जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हम्म। मान लो आपको कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया और आप बड़ा खुश हो, उसे भी नींद नहीं आएगी। हम्म। लेकिन जब आप बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, हम्म। ना आप ज़्यादा खुश होंगे ना ही आप दुखी होंगे, बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, हाँ। उस दिन आपको पता नहीं चलेगा आप कब सोए थे और कब उठ गए। अच्छा, तो अब जो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है लोगों की, वो है इमोशंस। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बस इस वजह से ना तो कोई काम कर पाते हैं ना कुछ, क्योंकि पुराना कोई ट्रॉमा रहता है दिमाग में, उसे ख़त्म करें, या देखिए, कोई ओवर थिंकिंग है। हिप्नोथेरेपिस्ट का मेन काम तो सर यही है हम्म। कि सबकॉन्शियस को ओपन अप किया, यानी कि हम्म। उसको जगाया, उसमें से जितना भी गार्बेज, कचरा ही मानेंगे ना, हाँ हाँ ट्रॉमास को, हाँ, कचरा है। पुरानी जो नेगेटिव जो थॉट, हो गया वो तो हो गया ना, उन ये सबको चीज़ उन समझते सबको नहीं लोग। निकाल कर हाँ। हमने उसके अंदर पॉजिटिविटी डाल देनी है, हम्म। उसको द्वारा बंद कर देना। और वही बात ना, या तो आप खुद अपने सबकॉन्शियस के अंदर पॉजिटिविटी भर दो, अगर आप उसके अंदर नाकाम हो रहे हो बार बार, हिप्नोथेरेपिस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है। लोग मुझसे ही पूछते हैं कि जब मैं उनको सिखाता हूँ ना कि सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करना है, लोग पूछते हैं जब सेल्फ हिप्नोसिस हम खुद ही कर लेते हो तो आपकी क्या जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नाकाम हो रहे हैं, जो कर ही नहीं पा रहे हैं, लोग तब मानते भी नहीं हमारी है ना, कुछ कुछ जैसे लोगों के साथ गलत हो गया, लेकिन वो सोचते रहते हैं मेरे साथ गलत हो गया, उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते वही हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ पिछला ना, जो वो हो गया वो तो उसके हो साथ गया। हजार अच्छाइयाँ हो रखी होंगी। हम्म। इंसान की फितरत है सर ये। अच्छाइयाँ याद नहीं फितरत करते बस, हैं। हाँ। है ना, वो अच्छाइयों की तरफ नहीं देखेगा, वो अपनी एक बुराई को पकड़ के वो बैठे एक रहेंगे। ट्रॉमा को पकड़ लेंगे। हाँ, बस। अगर 100 चीज़ें उनके साथ अच्छी हुई हैं, एक चीज़ देखिए गलत सर, हो गई मैं तो आपको एक बस। बात बताता हूँ। अब एक इंसान है, चलो मिडिल फैमिलीज की बात करता हूँ। हम्म। मिडिल फैमिलीज हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखेंगे, कहेंगे यार ये बड़ी लग्जरी कार मेरे पास भी होनी चाहिए, हाँ, ये बहुत बड़ा घर मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा भगवान क्यों? तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया, राइट। हम्म। लेकिन सर आप अपने से अगर नीचे वालों को देखते हैं जो बेचारे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, सड़क के किनारे सो रहे हैं, उनसे तो हम 1 करोड़ गुना दर्जे अच्छे हैं कि नहीं है सर। सही बात है। कम से कम हमें सड़क में गर्मी सर्दी में, हम गर्मी में एसी में बैठे हैं, सर्दियों में हीटर्स में है ना। हमें कहीं जाना है आना है तो कम से कम बारिश हमारे ऊपर नहीं, गाड़ी की छत तो है, चाहे वो बड़ी है छोटी है। इस Accept चीज तो का करें, शुक्र कौन हाँ। मनाता है? कोई भी नहीं मनाता। जो है अपने पास उसी को उसका एक्सेप्ट तो थैंक यू करना कोई नहीं पड़ेगा। करता सर, उसका थैंक्स कोई नहीं करता ना भगवान को। तो सर क्या आपको भी इससे कोई बड़ी हेल्प मिली है, जैसे आपके कोई अंदर ट्रॉमा हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो? सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, एकदम रिलैक्स हो? आपने अपने आप को खुद कैसे हील किया पहली बार? मुझे पता चल गया ना सर, कुछ नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ शांत रहो, अपने आप होता रहता, ऑटोमेशन पे लग जाते हो आप। अच्छा, मन को शांत रखो बस। बस। तो आप इसका आपको एक एग्जांपल और देता हूँ सर। रिक्शा वाला कभी आप देखना अपनी धुन में जा रहा है, गाने गाता हुआ, खुद गाने गुनगुनाता है, अपनी धुन में जा रहा है। हाँ, अपनी धुन में। उसको ये टेंशन भी नहीं, पीछे 3 सवारी बैठी है, 4 हाँ। और वो रिक्शा भी कौन सा, वो जो खुद अपने पैरों पैरों में हाँ, चलाता है, पैरों हाँ, फिर भी वो खुश गाने गाता जा रहा है। गाना गाता है। एक इंसान जो मर्सिडीज BMW ऑडी जैसी गाड़ी में जा रहा है और मुंह लटका हुआ है। अब आप इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा अच्छा लगा आपको? वो रिक्शे वाला ही अच्छा लगेगा, अपने में अगर वो खुश है कंडीशन तो। मेरी आ चुकी है सर, अब कुछ भी होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, शांत रहो, अपने आप होता रहेगा जो तो होगा। ये तो लॉन्ग टाइम के लिए भी हो गया, या कोई आपके पास आए। अच्छा, इसमें जैसे किसी को कोई काम करना है, लेकिन सुबह सुबह वो उठे और अपने जो जितना भी स्ट्रेस वगैरह है वो रिलीज़ करे, काम के बाद भी स्ट्रेस रिलीज़ करे, उसके लिए वो क्या करेगा, कैसे काम करे अपने ऊपर? मान लीजिए उसका स्ट्रेस जा ही नहीं रहा है, तब वो कॉन्टेक्ट कर ले हिप्नोथेरेपिस्ट से, किसी से भी। तो हम लोग वहाँ पे उसको हिप्नोटाइज करके उसके स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, हैप्पीनेस की फीलिंग्स उसके अंदर डाल देते हैं। कई लोग तो बहुत सारे फोबिया से घिरे होते हैं, किसी को लिफ्ट का फोबिया है, किसी को ऊंचाई का फोबिया है ना, किसी को इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उसको सबकॉन्शियस में से वो डर को निकाल कर उसकी जगह हम उसको मतलब निडरता भर देते हैं,
कि यार तू बड़ा ब्रेव है, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। हम्म तो वो उस चीज़ को समझ जाता है, उसको एंजॉय करना शुरू कर लेता फिर वो उन चीज़ों को। अगर कोई बड़ा काम करता हो, उसे लगे कि यार नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मतलब उसके मन में विचार गंदे आ रहे हैं, तो वो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज है, तो अपने ऊपर उस टाइम क्या अप्लाई करे कि वो एकदम रिलैक्स हो जाए और उसका काम भी बढ़िया उसके नहीं लिए तो एक मंत्र है तिवारी जी, हम्म उसको एक मंत्र को बार बार चैंट करता रहे वो, हम्म और वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग आई कैन डू एवरीथिंग। एंड आई एम द बेस्ट। अच्छा, आई एम द बेस्ट। हाँ, इस मंत्र को आप ना करा करो 108 बार। ऑल इज वेल, ऑल मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यार जो मूवीज में दिखाते हैं ना सर, जितनी पॉजिटिव बातें आती हैं, कोई मूवीज वाला कोई किसी दूसरे ग्रह से थोड़ा लेकर आ रहा है वो चीज, वो उसके बाद बीतती है तब वो बता रहा है ना। सभी बीती हुई बातें हैं। तो सर क्या आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हो? हाँ जी, तो किस तरह से करते हो, किस तरह देखते हो पास्ट लाइफ? देखिए हमारा सबकॉन्शियस की ही बात करूंगा, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो कहीं पे भी आ जा सकता है। अच्छा, उसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल दूं एक? हाँ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, आइज क्लोज कर लो। अच्छा। आप मेरी आवाज़ पे ध्यान देना सिर्फ। आप इमेजिन कीजिए कि आप बर्फीले पहाड़ों के बीच में खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बर्फीली, और आपकी बॉडी को टच हो रही है, और आपको ठंड महसूस हो रही है। अगर ठंड महसूस होने लगी होने तो आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे। चलिए, अब आप यहाँ से चले गए रेगिस्तान में, 51 डिग्री टेम्परेचर है और बिल्कुल चमचमाती धूप है। अब आपको बहुत सारा गर्मी महसूस हो रही है, शरीर जल रहा है। अगर जल रहा है तो राइट हैंड अप करोगे आप। महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, लग रहा है। आइए बार। तो सर जब अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और मैंने यहाँ से अभी आपको किसी बर्फीले पहाड़ पे भेज दिया, उसके बाद मैंने डेजर्ट में भेज दिया, यानी कि आप नहीं गए हो ना, आपका सबकॉन्शियस में जाकर आया है। हाँ, तो ये कहीं पे भी आ जा सकता है सर। अच्छा ये पावर है। ये पावर है इसके पास। देखिए, इसके पास सबकॉन्शियस माइंड की खासियत क्या है, इसके पास हर एक तरह की मेमोरी सेव्ड है, स्टोर्ड है अंदर, हर एक चीज़ स्टोर है इसके पास, हर एक नॉलेज, हर एक टेक्निक इसको पता है। हाँ, एक जन्म तो है नहीं है कहीं, आपने देखा भी हो कितने सारे जन्म, लोग अपने पिछले जन्मों की कहानियाँ सुनाई देते हैं ना हाँ आजकल। सुना देते हैं। तो यानी कि हम जन्म होता है इंसान का बार बार, तो इसके अंदर आपके सारे पिछले जन्मों का स्टोरेज है, सारा डाटा स्टोर है वहाँ पे। तो वो बस उसके लिए वही है कि हम आपको हिप्नोटाइज करते हैं, आपका सबकॉन्शियस जैसे ही वो बाहर आएगा सबकॉन्शियस, उसको फिर भेज दो जहाँ मर्जी। ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, मान लीजिए एक इंसान का पैटर्न बना हुआ है, नेगेटिव पैटर्न है ना, कि कोई एक चीज़ है जो बार बार ठीक ही नहीं होने में आ रही है, बार बार एक प्रॉब्लम, बार बार सेम प्रॉब्लम आ रही है, हर 3 साल में वही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। आप भी देख रहे हैं कोई ना कोई एक ऐसा पैटर्न बना होगा आपके साथ। उस पैटर्न को तोड़ने के लिए फिर हम इस कार्मिक बंधन को तोड़ने के लिए उस इंसान को हिप्नोटाइज करके फिर उसको पिछले जन्मों की यात्रा में ले जाते हैं कि भाई देख यार कहाँ पे तो ऐसा कर्म करा है जो तेरे को आज भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, पिछले जन्मों में भी चले जाते हैं इंसान? पास्ट टाइप। अच्छा, PLR की मदद से है ना? काफ़ी बार सुना है। 10-12 जन्म तो मैंने नहीं देखे हैं अपने। 10-12 जन्म देखे आपने? बहुत पीछे पीछे जाते हैं। इवन दिन तक जो मेरे साथ के उन्होंने तो ये भी बताया कि वो कभी पेड़ भी थे। कहते हैं ना हिंदू धर्म में हर एक चीज़ लिखी है, इतनी यूनियों से आपने निकलना है, गुजरना है। तो किस तरह से करते हो ये सब, कैसे होता है? आपको मैं हिप्नोटाइज करूँगा, हिप्नोटाइज करूँगा तो आपको अनकॉन्शियस हो जाओगे आप। तब आप जब आप अनकॉन्शियस हो गए तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेक होगा। सबकॉन्शियस माइंड को तभी मैंने आपको कहाँ भेजा था, तब उसके बाद उसको पर पिछले जन्मों में भेजना शुरू करूँगा। अच्छा, कमांड्स देता रहता हूँ मैं आपको, कमांड देता रहूँगा। मतलब इसमें से आप इसको पिछले जन्म में भेजो, ये जो सबसे पहले महसूस करेगा वो चीज़ उसके लिए, हाँ, उसके जो पिछले मन जन्म के में अंदर हुई सबसे पहला। देखिए जब हम लोग ये सीख रहे थे तब हमें टेलीपैथी करना सिखाया जाता था। तो मैंने भी कई बार प्रैक्टिकली इसको देखा, जैसे ही जब मैं आंखें बंद करता था मुझे पूछते थे आप तुझे क्या दिखाई दिया, जो पहले 8 सेकंड के अंदर जो चीज़ दिखी वही रियलिटी है। सही बात है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे पावरफुल जो केस है वो कौन सा है जिसके अंदर आप खुद भी ट्रांसफॉर्म हुए हो? बहुत सारे ऐसे हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। पता चलता है कि इंसान ने ये गलती कर दी थी, हमें नहीं करनी है वो। आपका कोई केस एक स्पेसिफिक बताओ, आप कोई केस स्टडी आप बताओ।
बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। किसी के बारे में बताऊंगा ना तो वही है, किसी के बारे में कोई इंसान हमारे पास आते हैं ना, वही सोच कहते हैं हम सीक्रेट रहे हैं ना, कौन अपने बारे में बताना चाहता है अपनी नेगेटिविटी को लेकर। और नेगेटिव एनर्जी वो भी रिलीज होती है। बिल्कुल सर। हाँ, मैं करता हूँ ना सोल चैनलिंग और सोल चैलेंजिंग भी करता हूँ मैं। कैसे बच सकती है नेगेटिव एनर्जी से? देखिए सर, क्या होता है, एनर्जीज हमारे चारों तरफ है। एनर्जी ना पैदा ही होती है ना उसको आप ख़त्म ही कर सकते हो, उसको सिर्फ आप एक डायरेक्शन देके घुमा सकते घुमा सकते हैं। हो। बाई चांस हमें हमारे से क्या होता है, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो हमारे साथ साथ हो जाती है, हम खुद ही निकलना पड़ता है। तो मैंने वहाँ से वहाँ रिलीज़ कर देते हैं ना। दोनों मेरे पास दोनों सिस्टम है, मैं क्लिनिकली भी इसको रिलीज़ करा सकता हूँ, स्पिरिचुअली भी, है ना। मैंने गेंदा मैग्नेटिज्म सीखा है, उसके अंदर सारे के जितने भी 8 तरह के भी हैं। अगर आपको, वही मैंने आपको बताया था, शारीरिक मानसिक तौर पे कोई बीमारी है वो ठीक कर सकते हो आप उनके द्वारा। आप कारोबार के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिविटी कोई आ रही है, फोबिया आप रिलीज़ कर सकते हो। ये जो भूत प्रेत बाधा बोलते हैं एक तरह से, ये भी दूर हो जाती है उससे। और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो आप अपनी। आप अपने आप का मेडिटेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी भी कोई नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना वो टूट जाएगा। तो आप किसी का जो रिलेशनशिप का ट्रॉमा है सबसे बड़ा वही है, उसको कैसे दूर करते हो किसी का भी, चाहे वो देखिए, मैन जब हो वुमेन हो? तो मान लीजिए अगर दोनों चाहते हैं कि हमारा ये ट्रॉमा दूर हो। ट्रॉमा दूर हो और हमारा रिलेशनशिप अब अच्छा हो जाए, तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको हिप्नोटाइज करके उनको समझाते हैं कि ठीक है तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम बड़े प्यार से रह रहे हो। अलग अलग दोनों को एक साथ नहीं उठाते, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें ऐसी निकल आती हैं जो शायद दोनों एक दूसरे को ना पसंद करें। तो उन दोनों के अलग अलग काउंसलिंग करके फिर हम उससे, देखिए मोटिव तो उनका यही है ना, दोनों का इसको ठीक करना, तभी हमारे पास आए। तो उसके अंदर से जितना भी उनका मन मुटाव या ट्रॉमा या जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज कर दिया और उसकी जगह पॉजिटिविटी भर दी। इसमें आपने मतलब ऐसा भी केस आता है जिसमें मतलब डिवोर्स होने वाला हो, आपने वो सही किया और डिवोर्स हुआ ना हो बिल्कुल उनका? सर, बिल्कुल। यार डिवोर्स हुआ था, उसको दोबारा शादी में कन्वर्ट किया ही बंधन था। अच्छा, ऐसा कोई केस सुनाना चाहोगे आप हमें? सुना देता हूँ, नाम नहीं लूंगा। देखो हाँ, किसी नाम मत लेना। नाम मत लेना। मेरे एक हैं क्लाइंट थे, पंजाब से हैं, तो उनको ऑलरेडी डिवोर्स हो गया था। लेकिन अब वही है ना, डिवोर्स तो हो गया था, उनकी ईगो की वजह से डिवोर्स हुआ था। अच्छा, ईगो क्लैशेस। ईगो क्लैशेस होते हैं ना, चाहते तो अब भी थे एक दूसरे को, लेकिन वो ईगो के चक्कर में कर लिया उन्होंने। दिमाग में वो आ गया कि मैं नहीं करूँगा पहले। तो उनमें से किसी एक ने मेरे से कांटेक्ट किया था, सर बताओ। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो गया। अच्छा, और वो दोबारा शादी होगी उनकी, दोबारा फिर से शादी की उन्होंने? बच्चे हैं उनके पास 2। अच्छा। सारा कुछ खत्म होकर दोबारा पैटर्न, बहुत सारे केसेस हैं सर ऐसे तो, जिसमें परिवार जुड़े हैं बहुत सारे। कहीं ज़्यादा कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक इंसान मान ही नहीं रहा था कि मुझे सुधरना ही नहीं है, तो वो अलग भी हुए हैं। जब एक इंसान आके बोले दे मेरा पीछे ही छुड़ा दो अब इससे, तो वो। तो क्या हर आदमी हिप्नोसिस में जा सकता है या कोई ऐसे अपवाद भी होता है वो नहीं जाएगा? देखिए कैटेगरी वाइज करते हैं 1 to 10, मगर हम एक बंदों का ग्रुप बना लेते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो पहले 6 से 7 व्यक्ति विद इन सेकेंड्स, जैसे विकास जी है, वहाँ से इनको तो बोलने की दूर जोर, और एक गए। अच्छा। फिर 7th 8th थोड़े लॉजिकल होते हैं, है ना, इनको हर एक चीज़ में तथ्य चाहिए। ऐसा है तो क्यों, मेरा तो यही रहता है कि इसमें मतलब क्या हो सकता है रिसर्च भाई, करनी है आपको, क्या चीज़ है हाँ। उसमें? वो रिसर्चर होते हैं बहुत अच्छे, कोई वो नहीं है, अच्छी बात है, हर एक इंसान का अपना अपना पैटर्न है। फिर आता है 9th वाला, वो कहता है कि मैं किसी की क्यों मानूं। ईगो। हाँ, ईगो लगा लो आप, वो बहुत कम जाता है ट्रांस में, लेकिन उसको भेजने का भी एक तरीका है, उसको लिए रिवर्स हिप्नोसिस यूज़ करना पड़ता है कि तू मेरी बात नहीं मानेगा। ईगो तो फिर खत्म किया जाता ही है। फिर उसको नेगेटिव बोल बोल के उसको फिर पॉजिटिविटी में आता है वो काउंसलिंग का एक पार्ट है। उसके बाद फिर एक आता है 10वें नंबर वाला, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको खुद से कुछ लेना ना दीन दुनिया से, उससे कुछ वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉन वर्बल में उनको भी ले जा सकते हैं। अच्छा। ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेंगे, उसमें तो मंत्रोच्चारण करना मुझे, वो उसके सामने खड़े होकर करने लग जाऊंगा तो वो जो इंसान सोता है वो ट्रांस में पकड़ जाएगा।
तो क्या किसी ऐसे सेशन में कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब कुछ नेगेटिव हो गया हो, कोई बैड इफेक्ट पड़ा हो जिससे आपको भी ऐसे लगा हो मेंटली डिस्टर्बेशन वगैरह कुछ? हाँ, सोल चैनलिंग में होता है बहुत बार, हम्म क्योंकि सोल चैनलिंग में वो इफेक्ट हमारे ऊपर भी आ जाता है कई बार, बहुत बार मेरे साथ हुआ है 1-2 बार। हम्म मैं उनको ठीक करता करता खुद बीमार पड़ गया था, वो मुझे लगा मेरा अटैक मेरे ऊपर भी आ गया। हम्म तो उसमें होता है, तो उसके लिए फिर भाई प्रोटेक्शन कर लेते हैं अपनी, हम्म। तो ये तो इसमें क्या है कि जैसे जो लड़के होते हैं वो इतने ओवर थिंकर नहीं होते हैं, तो वो इन चीज़ों से आपने केस सेशन लिया उनका, वो निकल जाते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होती हैं, वो ट्रॉमा कब कब का 10-10 साल पीछे का नहीं ट्रॉमा अपने अंदर समाये रहती हैं। तो उनमें कितना टाइम लगता है, कैसे ख़त्म करते हैं आप उनकी? तिवारी देखिए, अब तो वो बात ही नहीं है, लड़का नहीं, सब में अंदर इमोशन बराबर है, हम्म। सिर्फ ये कि मेल लेकिन बस वो उसको लड़कों को दिखा नहीं बचपन पाते। से हाँ, बताया जाता है कि इमोशन हाँ, दिखाओगे तो वही। तुम कमज़ोर दिखोगे, तो वो नहीं दिखाते अगर हैं। आप ये बोले कि लड़के रोते रहे तो भाई हम भी रोना तो हाँ, होता वो ही तो है, है ही। आ ही जाता है ना। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये है कि हम लोग कम दिखाते हैं, लेडीज थोड़ा ज़्यादा दिखा देती हैं। हम्म देखिए, जिसके अंदर जितना ज़्यादा गहरा घाव होगा, चाहे वो इमोशनली है चाहे फिजिकली है, हम्म उसको भरने में उतना ही टाइम लगता हम्म है ना। हम्म तो जो इमोशनली जितना ज़्यादा वीक होगा और जो थोड़ा कम वीक होगा, उसके मुकाबले वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। किसी भी आदत, वो तो साइकोलॉजी भी बोलती है ना, 21 डेज में कोई भी आदत चेंज हो जाती है। हम्म तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं लगा, ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 महीना। एक क्लाइंट है मेरे पास अच्छा। जो पिछले 3 महीनों से लगातार चला हुआ है, हम्म मतलब कुछ है पॉजिटिविटी, 70-80% पॉजिटिव है, थोड़ा रह गया उसका भी, 100% भी नहीं है, बट आ जाएगा। हम्म। क्या बिना बोले कुछ बिना शब्दों से ही हिप्नोसिस इफेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल। किस तरह से? देखिए, जो ये मोडेलिटीज़ मैंने आपको बताया, गेंदम और मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, इसके अंदर सिर्फ क्या है, जो हिप्नोटाइजर जैसे कि मैं, सिर्फ मेरी इंटेंशन काम करेगी उसके अंदर। अब मैं आपको अगर हिप्नोटाइज आपको कर रहा हूँ और मैं इंटेंशन डाल रहा हूँ कि विकास जी बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं और इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इनके पास खूब पैसा आ रहा है, इनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, इनका परिवार अच्छा चल रहा है, ये बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हैं, तो वो वहाँ मेरी इंटेंशन आपके लिए काम करती जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और सर ये अच्छा। जी, क्योंकि उसके अंदर तो मुझे मंत्रोच्चारण करना है, जिस व्यक्ति के लिए करना है, उसको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, वो उसके अंदर तो सारा सोल्यूशन मंत्रों द्वारा है। वो जब मैं मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दूंगा उसकी पॉजिटिविटी के लिए, शायद उसको उस टाइम महसूस ना हो, लेकिन कुछ दिनों में उसको पता चल जाता है कि हाँ यार, मेरे सारे काम ठीक हो चुके हैं। तो ये आप खुद डिसाइड करते हो कि किसी भी आपने क्लाइंट को बहुत मतलब गहरे ट्रांस में लेके जाना है, या ऐसे ही ख़त्म हो सकता है उसका ट्रॉमा वगैरह? देखिए, कई लोग तो बड़े प्यार से बता देते हैं हर एक बात अपनी, बता देते हैं। कुछ लोग नहीं बताते। कुछ लोग वो सिक्रेटिव होते हैं, भाई वो नहीं बताऊंगा सिक्योरिटी तो नहीं होते हैं, हाँ, बताऊंगा नहीं बस। बताऊंगा तो नहीं। तो उसके लिए डीप ट्रांस यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, मतलब किसी से अगर कुछ उगलवाना हो तो उसको ट्रांस में लेके जाके उगलवा सकते हैं मतलब? पुलिस वाले बकायदा, फॉरेन पुलिस तो बकायदा रखते हैं ना वहाँ पे हिप्नोथेरेपिस्ट को। अच्छा, पुलिस भी रख दिया हाँ, वहाँ लेकिन पे? वो उनको बताते नहीं कि हिप्नोथेरेपिस्ट है ये, वरना वो उसको बताएगा नहीं कुछ भी। वो उसके साथ मिलवा देते हैं उसको कि बैठो, ये वो तो वैसे ही कि ऑफिसर है कोई भी, तो वो उसके यहाँ बैठा रहेगा, बहुत अच्छी रेपो बिल्ड करेगा, फिर धीरे 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 इसको हिप्नोटाइज करना शुरू करेगा वो। फिर वो आदमी अपना बताता है सारा कुछ। तो आप इस हिप्नोथेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हो ज़्यादातर? देखिए, वर्बली तो मैं सारे कर लेता हूँ, उसके अंदर कुछ मोडेलिटीज़ होती हैं जो जैसे लोगों के पास ट्रॉमास होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया सबकॉन्शियस के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल है, टूल है ये, इसके पास हर एक प्रकार की स्टोरेज इसके अंदर स्टोर्ड है ना, हर एक ट्रॉमा को लेकर बैठा, हर एक खुशी को लेकर बैठा है। तो अलग अलग है, जैसे कि किसी बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा डांट दिया गया होता है, या उसके घर का माहौल ठीक नहीं होता, या आस पड़ोस ठीक नहीं होता है, स्कूल का माहौल ठीक नहीं होता, वो एक वूम उसके अंदर ना वूंड बन जाता है, उसके अंदर घाव बन गया एक, उसके अंदर जो घाव बन गया ना, तो उसको पैटर्न को लेके वो फिर बच्चा बड़ा होता जाता है और उसका बिहेव वैसे ही चेंज होता है। तब अगर मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा रूड है और किसी की परवाह ही नहीं मार रहा, तो क्यों, यानी कि उसके बचपन में उसका कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आज वो किसी की परवाह नहीं कर रहा है, तो हम उसका सेशन लेते हैं तो उसका इनर चाइल्ड हील करते हैं। उसके बाद कोई एक इंसान आता है कि मेरा ये ठीक ही नहीं हो रहा, मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली। एक इंसान आया, वो कहता है ये मेरे दर्द है, भाई साहब उसे जितनी मर्जी MRI कराई, खुद डॉक्टर
उसके नेचुरली कितने सारे डॉक्टर जानकार होंगे, एक से एक डॉक्टर के बाद चेकअप करा लिया, एक से एक मेडिसिन ले ली, बाकी नहीं है, दर्द हो रहा है तो हो रहा है। अच्छा। उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, हम्म, पता चला किसी जन्म में वो कहीं ऊपर जो ऊंचाई से गिरा था तो ये वाला हिस्सा पहले लगा था, फिर ये सिर लगा था, उसकी डेथ हुई थी। अच्छा वो पेन तड़प तड़प के डेथ हुई थी, और वो पेन वो इस जन्म में भी लेके घूम रहा था। अच्छा, ऐसा भी होता है। सबकॉन्शियस माइंड में, हाँ, वो माइंड में लेके घूम रहा सबकॉन्शियस माइंड में था ना। है। तो बाद में उसको हमने वहाँ पे रिलीज किया कि नहीं भाई तू बड़े प्यार से ही गिरा था, तो वैसे नहीं तरह का कुछ भी हुआ था। मतलब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार कुछ पता नहीं बस क्या है, बस मैं तो बस जैसे कुछ बॉडी में कुछ भारीपन सा महसूस भारीपन होता से है, ना वो कुछ ना कुछ तो हुआ वो होगा उसके। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, उसको खत्म किया जा मेरे सकता है। साथ के एक है मेरे उनके पास एक केस आया था, वो लेडी, वो भी डॉक्टर ही नहीं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके गले में हमेशा कुछ ऐसा लगता था भी कुछ प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, मतलब गला सूज रखा है किस लिए। तब उनका पास्ट लाइफ किया तो पता चला किसी जगह में उनको गला घोट के मारा गया था। अच्छा। तब जो उनको पता चला वहाँ से उनको रिलीज कराया तो बिल्कुल ठीक होगी, और जिनकी मैंने बताया उनको पेन ही चली जाती थी एक साइड पे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कई लोग होते हैं जिनका गहरा सर दर्द करता रहता है हाँ, हमेशा, हमेशा ही करता रहता है, चाहे हमेशा, तो वहाँ या पे चेक कमर करना दर्द पड़ता करती है कि रहती उनको है, लेके जाना या पड़ता है हाँ, उसमें अपना पास्ट टाइम में ले जाकर फिर देखते हैं कि क्या हुआ था भाई, ऐसा ऐसा। बड़े तो बड़े बचपन में भी जो बच्चे होते हैं या कोई कोई जवान बंदा है वो भी कहता है मेरा ये दर्द कर रहा है, डॉक्टरों को दिखाया पता नहीं लग रहा कोई है। इलाज ही नहीं होता, एक मतलब बीमारी ऐसी चल पड़ती है, इसका कोई इलाज। अब तो सर यूनिवर्सिटी बनारस यूनिवर्सिटी कोर्स शुरू किया ना, भूतनाथ कोर्स, इन्हीं चीज़ों को लेकर किया कि यार दवाई भी दे रहे हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, सारे टेस्ट भी करवा लिए, ठीक ही नहीं हो रहा, तब वो कहते हैं इसको ट्राई करो आप। तो सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ है हिप्नोथेरेपी का यूज़ क्या कोई मतलब एक जगह फोकस करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे पढ़ाई में किसी को फोकस करना है या बिल्कुल किसी सर, एक बिजनेस पे बिल्कुल, फोकस बिल्कुल, करना है, चार चीज़ें वो सोच रहा है उनमें से एक चीज़ को फोकस देखिए हम करना है। लोग जितना ज़्यादा अपने गोल पे फोकस रहेंगे, है ना, उतनी ज़िंदगी हमारी शानदार होती जाएगी। आप सोचिए, अगर एलन मस्क को ले लेते हैं, हाँ, वो सबसे कितने बड़ी फोकस्ड है। पावर, कितना फोकस्ड है ना। नरेंद्र मोदी को अगर देख वो ले। नरेंद्र मोदी जी कितने फोकस्ड हैं, हमारे सारे नेता कितने फोकस्ड है, अपने कैरियर पे फोकस किया ना उन्होंने। अब वो 10 चीज़ें साथ लेके चल रहे थे, मोदी जी सोच रहे थे कि यार मैं फिल्म भी देख लेता हूँ, मैं घूम फिर भी आता हूँ, बचपन में या जब भी वो अपने इसमें आए थे कि मैं दूसरी मौज मस्ती भी कर लेता हूँ, मैं और 10 टेंशनें भी पाल लेता हूँ। हाँ, आपको लगता है वो प्राइम मिनिस्टर होते आज? नहीं नहीं, फोकस थे ना, है तो वो भी इंसान ही। सही तो फोकस ना। फोकस। कैसे फोकस तो कर क्या सकते उस हैं? चीज़ को फोकस करने के लिए कुछ एक क्या? एक्सरसाइजेज है जिससे आप फोकस होना शुरू कर दोगे। हमारे देश में तो एक से एक चीज़ें थी, लेकिन वो सब कुछ इधर उधर होगी। तराटक सीधी बोलते हैं एक चीज़ को, कंटिन्यूसली एक चीज़ को आई स्टेयर करके रखिए आप, हिलने मत दीजिए, आंखें झपकनी भी नहीं है, जब तक खुली रख सकते खोल लीजिए, कुछ सेकंड तक खुलेंगी, बंद कर लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में फिर प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा कि आप एक ही जगह पे फोकस करना सीख रहे हो, एक्सरसाइज चल रही है। अच्छा। आजकल तो मिड ब्रेन की कितनी ज़्यादा कोर्सेज आ गए, मिड ब्रेन कोर्सेज करो आप, एक्सरसाइज भी बहुत आ दोनों गई। दिमाग काम करने शुरू करके इंसान लेफ्ट राइट दोनों बराबर काम करते हैं, है ना। वो आपने देखा होगा टीवी पे आते बच्चों ने आंखें बंद करके फिर भी पढ़ रहे हैं। यानी कि अब हमारे देश के अंदर सबकॉन्शियस का धीरे धीरे पता चल रहा है। आज ये बातें आपको बहुत ज़्यादा नई नई लग रही होगी ना, कुछ तो मजाक सोचते हैं इनको, ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ, ऐसे कैसे होता है, मेरे ऐसे साथ बहुत हुआ, जब मैं स्टार्टिंग में किया था मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे लोग। नहीं, कहते हैं लोग, हम भी कहते हैं कि हमने भी इस चीज़ पे पॉडकास्ट किया है, ये चीज़ सही थी, हमने इसे महसूस और हमने किया, तो नहीं महसूस क्या भी था, किया इस चीज़ को, तुम ऐसे मानते कर नहीं रहे है हो। लोग। हाँ। देखिए सर, जब मैं आपको बताता हूँ, जब ये गैस सिलेंडर ना जो घरों में खाना बनाने के काम आते हैं, कुकिंग गैस सिलेंडर, मेरे बुजुर्ग बताते हैं जब ये शुरू शुरू में आए थे, लोग पता कहते अरे क्या यार बकवास है, ऐसा थोड़ा ना होता है। घरों में बम रख के बैठ जाएंगे। बिना लकड़ी के आग कैसे जल जाएगी भाई। आग कैसे जल जाएगी, बिल्कुल। हमारे गाँव देहात में ऐसे ही वही होता था, हाँ, बिना लकड़ी के तो आज जला ही नहीं सकते, खाना कैसे पक जाएगा। हाँ, और आज देखो सर, उसी के लिए लाइन लगी थी। सही बात है। जो चीज़ नहीं आती है उसका तो विरोध होता है सर। हम्म, अगर आज से कुछ साल पहले चले जाए, ज़्यादा नहीं, 150-200 साल पहले, अगर हम वहाँ पे जाके बात करते कि इंसान चांद पे जाके घूम रहा है, तो लोग पागल कह कह के ना मार ही देते उसको, है ना। हाँ, अगर हम एक मूवी में भी तो डायलॉग होता ना, कहता अगर हम अकबर बादशाह के ज़माने में जाके एयरप्लेन की बात करते, सही है। उस टाइम अगर ये बात करें, भाई लंदन में मेरा भाई बैठा है, मैंने उससे वीडियो कॉल करी है,
ऐसे सर, बात आज की से है? 20 साल पहले तक पॉसिबल था ये चीजें? नहीं नहीं सर। आपके तो, हमारे तो सामने की बातें हैं ना ये। हाँ हाँ, हम तो फिर भी फोन 2000 वगैरह से आ गया था। पहले आपने टेलीफोन देखे थे पहले, जो लैंडलाइन फोन होते थे, कैसे होते थे? नहीं। छोटा बच्चा तो उनको हाथ में भी नहीं उठा सकता था, ब्लैक कलर कहते थे, रिंग वाले घुमा। अच्छा हाँ वो वाले देखे हैं कहीं आप कहीं, उसको कभी लेके, कभी। अगर आप वो लो, वो वायरलेस अगर होते तो आप उसको सारा दिन उठा के घूम सकते थे। 1.5-2 किलो का वेट था उसका, नहीं नहीं हाँ। नहीं। है ना? उस जमाने में अगर जब हम सोचते वो थे, एसटीडी वगैरह हमने तो वो देखे ही नहीं है। देखे नहीं देखे, पहले थे। हम थे ना, वो सारा कुछ होता था। अगर उस जमाने में हम वो बात करते कि यार एक दिन ऐसा आएगा हम जेब में फ़ोन लेके घूमेंगे, सबसे पहले तो इंसान उसके साइज़ को देखे, यार इसको तो जेब में डाल लेगा कैसे। आज देखो ना सर, पागल हो रही है अंदर दुनिया पूरा इस चीज के लिए थिएटर, तो। एक पूरा सिनेमा हॉल है हमारी जेब में। हाँ वो भी दो कुछ दो भी लेकर देखो, घूमते कुछ भी हैं। करो। हाँ, वो भी दो दो लेकर घूमते हैं। पढ़ो, बुक्स की भी जरूरत नहीं है। आप क्यों खरीद रहे हो बिल्कुल, बुक्स भाई? फोन में पढ़ बहुत सकते हैं, कुछ एडवांस भी हो कर गया सकते अभी हैं। तो। आज हमारे को कहीं भी आना जाना ही नहीं है, हाँ, कुछ भी सामान चाहिए हर एक एप्लीकेशन से ऑर्डर दे दो, घर पे आ जाता है। लोगों को बस 2 उंगली से मेहनत करनी पड़ती है बस। वो पैसा भी कमा रहे हैं लोग इस चीज़ से तो। बिल्कुल सर। आज से 20 साल पहले किसने सोचा कि ऐसा भी हो आज सकता से है? 10 साल पहले ही, 20 साल भी छोड़ो यार, जब से जो ट्रेंड नहीं आया था इनका, 2010 में इंस्टाग्राम आया, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। पॉडकास्ट वगैरह नहीं भी होते थे, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, हाँ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे। उससे पहले क्या होता था, कि तो जरिया था ना, कमा लो भाई, पढ़ लो भाई, कमा लोगे, नौकरी, हाँ, दिहाड़ी मजदूरी, बस यही था। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरी पे ही ध्यान दिया जाता है। उसका भी एक रीज़न है, अंग्रेज जब आए थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग ऊपर उठे, तो आज उन्होंने के हमारी सोच को ही नौकर बनाना चाहा था। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हिप्नोथेरेपी की स्टूडेंट्स को। हाँ तो आप स्टूडेंट्स को कितने टाइम में हर एक को उसकी ऐसा, कोई चीज़ पर फोकस करवा सकते हो? बहुत जल्दी, बच्चे को तो बहुत जल्दी करा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही टेंशन है, पढ़ने की। हाँ, वो उसको सोचते तो तो ये बड़ी जल्दी हैं। रिलीज करा सकते हैं। हाँ थोड़ा जब अडल्ट हो जाता है, थोड़ा जब वो बाहर निकल पड़ता है अपने कॉलेज से, स्कूल से बाहर, एक्चुअली सामना तो तब होता है ना मुसीबतों से। क्योंकि जब अलग अलग सोचने लग जाता है, अलग अलग माइंड चलने लग जाता है, अलग अलग देखिए जगह। क्या हमारे स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है सर, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेसन्स हैं, है ना? ग्रेजुएशन तक तो बंदा वैसे ही, जिसने पढ़ना वो अच्छे से पढ़ता रहता है, हाँ पढ़ाई लिखाई। बाकी तो मौज मस्ती में टाइम गुजरता है। असली चैलेंज तो कॉलेज से बाहर आकर शुरू होते हैं सर, जब लाइफ के चैलेंजेस शुरू होते हैं। उसके बारे में तैयारी कौन करवा रहा है? कोई भी नहीं करवा रहा ना। बच्चे को कौन बता रहा है कि बेटा वो कंपटीशन आएंगे तेरी लाइफ में, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको तुझे हैंडल करना पड़ेगा, तेरे को हर एक रिलेशनशिप को बचाना पड़ेगा, किसी का भी रिलेशनशिप हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे बॉस और एम्प्लॉय का हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे मिसेज के साथ हो, चाहे भाई के साथ हो, चाहे सिस्टर के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो। इनकी ट्रेनिंग कौन देता है? कोई भी नहीं ना दे रहा। एक इंसान, बच्चा बेचारा जो अपने घर में बैठा है, अपने माँ बाप के लाड़ प्यार में था, उनकी छतर छाया में है, और उसको आपने निकाल दिया कि बारे में, जा बेटा अब तू कमा कर लेकर आ, उसको तो सही में ही नहीं आ रहा ना कुछ, वो कहाँ से आगे बढ़ेगा और वो क्या कर लेगा। लेकिन अगर हम उसको ऑलरेडी ट्रेंड कर देंगे इन सब चीज़ों के बारे में। एक चीज़ इंट्यूशंस भी होती है। हाँ, क्या है? होती है। देखिए कई इंसानों के पास ना कुछ पावर्स हैं, कुछ क्या 3 तरह के तो पक्की होती हैं, विजुलेटरी है, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक है। कुछ लोगों को दिखता बहुत अच्छा है, बड़ी दूरदर्शिता से बहुत दूर दूर की चीज़ें देख लेते हैं। कुछ लोग सुनता बहुत अच्छा है, थोड़ी सी आवाज़ भी उनकी नींद खुड़ाती है, हाँ सुन लेते हैं। हाँ, है ना? तीसरा वो महसूस बहुत करते हैं, वो उसको चाहे दिखता नहीं है चाहे सुनता भी नहीं ठीक है, लेकिन वो महसूस करते हैं। हाँ, सोए हुए हैं, कोई रूम में है तो पता लग जाता है कोई उनको आया है। महसूस कर लेते हैं। तो जैसे बस उन एबिलिटीज़ को हाँ, बढ़ाना हमें, और क्या। एक चीज़ ये भी होती है, हमारे साथ भी कई बार होता है। हमने जैसे अब यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके बाद में मैं खड़ा होकर वहाँ तक जाऊँगा, मुझे ऐसा लगे यार मैंने पहले किया है कभी ये काम तो। वो आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी वो दिखा चुका था ना। हाँ वो क्या चीज़ होती है पहले? सबकॉन्शियस मैंने आपको बताया था ना, सबकॉन्शियस कहीं पे भी आ जा सकता है, यानी कि वो पहले फ्यूचर में जा चुका है। मतलब मैंने उस लाइन के बारे में पहले सोच रखा था, मतलब मेरे दिमाग ने सोच रखा था। वो ये मेरे साथ, होगा। आपके साथ क्या, सभी के साथ होता है, मेरे साथ हाँ ऐसा लगता है कि जैसे, लेकिन मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, हर 7-8 दिन बाद में एक चीज़ हो जाती है। कनेस्टिक होंगे पक्का। आप कभी शिमला गए हैं? क्या? शिमला गए हो? शिमला शिमला नहीं गया मैं। हिल स्टेशन पे कहाँ गए थे? नहीं, कहीं नहीं, मैं इतना कुछ। आप कनेस्टिक हो? जो इंसान नीचे देख के सोचता है ना वो कनेस्टिक होता है। जो इंसान ऊपर देख के सोचेगा वो विजुलेटरी पर्सन है, जो साइडों पे देख के सोचता है वो ऑडिटरी है। मैं नीचे देख के सोचता हूँ, ये तो है।
कनेस्टिक कनेस्टिक का मतलब क्या? जो महसूस करता है, महसूस आप कर अंदर लेते चीज़ें। महसूस करने की पावर ज़्यादा, आप फील ज़्यादा करते हो हर एक चीज़ को। हम्म, आपको कुछ बोलने की करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक एक्टर आपके सामने कर दूंगा जो आपके मन को दुखी भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। हम्म, यानी कि अगर आप कोई सीन देख लेते हो जहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हम्म, है ना। और आप उसी को फील करो, यानी कि अगर किसी को चोट लग जाए आपके सामने, आपको वो दर्द फील होगा। मतलब मेरा यही है कि मैं मेनली उस चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढता हूँ, ये क्यों, अगर मैं ये करता तो मेरा क्या नुकसान होता है इसमें, ये चीज़ें हैं। तो सर कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम रात में सोते हुए तो ऐसा कुछ महसूस होता है कि किसी ने हमें दबा रखा है या कोई हम पे जोर डाल रहा है, तो वो क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी है, अच्छा, नेगेटिव एनर्जी हावी होती है क्या उससे? हैवी होती है कई बार। अच्छा। तो क्या ये माइंड का ही कोई गेम है या सच में होती है ये नेगेटिव देखिए एनर्जी? सर, जो मैंने अभी तक जो मैंने रिसर्च किया इन सब पे, हम्म, वो हमारे फिजिकली डिस्टर्ब करने नहीं आती हैं वो, है ना। वो सिर्फ उनके पास एक ही चीज़ है, हमारा माइंड, हम्म, है ना। जब हमें डर लगता है तो कोई चीज़ हमारी डरा कैसे रही है, हम्म। कैसे डरा रही है, आपने महसूस किया। सबसे पहले डर कहाँ आता है, हमारे मन में ही आता हाँ, मन में आता है। हाँ, क्योंकि है। आप मैंने हॉरर मूवी मान लीजिए, आपने हॉरर मूवी देखी है, हाँ, और वो डर कहाँ से शुरू होगा, आपके मन से ही मन होगा। से मन शुरू से होगा। होगा। तो वो एनर्जीज भी सबसे पहले किसको निशाना बनाते हैं, हमारे मन को ही। हम्म। वो वहाँ पे डर पैदा करना शुरू करेंगी, तो वो डर इतना हावी होता जाता है, वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ने लग जाता है एक दिन पे। हाँ, हमने ऐसा। एक चीज़ देखी है, अब किसी से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी भूत देखा, तो वो यही कहता है कि मैंने नहीं देखा। लेकिन उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई मतलब कभी फील किया, तो यही कहते हैं कि मैंने वहाँ गया था ना, तो वो कोई लड़का था या लड़की था, उसके अंदर था, मतलब कि वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे। और ऐसा ही मैंने देखा है, हर कोई यही देखता है किसी के अंदर, मतलब वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि ऐसा लगता है उसके अंदर कोई भूत भूत है है। या वो ऐसी हरकतें करते हैं फिजिकली, वो। हाँ वो ना, हम्म, देखिए अगर तो मुझे ऐसा क्यों, क्या? दो इंसानों की लड़ाई होती है ना, तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं फिजिकली, हम्म, मार देंगे उसको, कुछ भी, है ना। हाँ हाँ, लेकिन वो जो एनर्जीज हैं, अब वो फिजिकली नहीं है आपके सामने, तो वो किसका निशाना बना रही है, आपके हाँ, बॉडी का, माइंड को। माइंड को। माइंड को निशाना बना रहे हैं। और मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको कहा था ना कि जो आपका मन कहेगा, आपका माइंड, बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। मतलब इसमें भी यही है कि लॉजिक अगर लगाएं इस चीज़ के पीछे, तो यही है कि वो बॉडी के अंदर नहीं जाती, वो आपके दिमाग पर इफेक्ट वो करती है, वो दिमाग आपके ने दिमाग आपके को मन, पकड़ लेती दिमाग है। पे ने आपके मन पे इफेक्ट किया उसने, मन पे। तो फिर आप उस तरह से करते हैं। बस उसके मन से वो नेगेटिविटी निकाल दी, बस निकाल दी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी, हाँ, अब थोड़ा सर लाइव करके देख लेते हैं, आप करें, हमें हाँ, मैं आपको नॉन ऐसी वर्बल एक्टिविटी कर करता लेते हूँ, हैं। हाँ। और उसका आप मुझे इफेक्ट बताना है, आपके करके है। हाँ, ऑडियंस को भी पता चले, उस चीज़ पे विश्वास तो हो कि हिप्नोथेरेपी सच में काम ठीक है करती है। विकास जी, आप अपना कोई भी एक डिस्कम्फर्ट, जिससे आपको लगता है कि आपको परेशानी है, कोई एक ट्रॉमा जो आपको रिलीज करना है, उसको आप अपने दिमाग में या मन में रख लीजिएगा, और आपने आंखें बंद कर लेनी है ना। और आपको जो जो महसूस होगा, जब मैं आपको आंखें खोलने के लिए बोलूँगा, तब आप मुझे बताना कि उसके अंदर क्या फ़र्क है ना। कोई भी आपको फ़र्क नज़र आएगा तो आप बोलना। अभी आप उस चीज़ को अपने अंदर महसूस कर लीजिए, उस चीज़ को आप याद कर लीजिए, जो भी आपके साथ कुछ भी नेगेटिविटी होगी, कुछ भी हो, है ना, बताने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी। ठीक है, अब जब तक मैं ना कहूँ, आपने आंखें नहीं खोलनी है, और आपको जो जो फील होता जाएगा वो बोलते रहेंगे। मेरे को तो कुछ भारी भारी महसूस हो रहा है। शरीर हिल रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है कहीं झूले वगैरह में बैठा हूँ कहीं। सर ऐसा लग रहा है कहीं झूल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। अब आपको नींद महसूस होगी। अब आपका राइट हैंड हवा में उठना शुरू होगा, बिना आपके किए।
कुछ अलग ही लग रहा है। हाँ, उठ रहा है हाथ मेरा। विकास जी, अब आप बिल्कुल शांत हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका मन बिल्कुल शांत है, आप बिल्कुल पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा खुश दिल, और आपका मन बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत ज़्यादा आनंद में है, आप शांत हैं। मान प्रतिष्ठा पैसा चारों दिशाओं से आपके पास सरल सुगम और सुरक्षित रूप से आ रही हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हम्म, आंखें खोली सर। अब आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है अभी तो। ऐसे लग रहा है जैसे सोकर उठा हूँ अभी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कहीं झूल रहा हूँ, बढ़िया, ऐसा हाँ। कुछ। सर मेरे साथ ऐसा ना कि मैं मतलब मेरे अंदर कोई ऐसा कोई गहरा ट्रॉमा नहीं है, मतलब अगर कभी हुआ है ना तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं तो करता, जो आपको चाहिए उसके बारे में और आपको जो देखिए, इमोशंस मेरे होते हैं उस पे मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। हाँ, तो वो मेरे आपको ये चीज़ है ना कि जो मेरे कोई भी चीज़ का प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर सिर्फ काम का प्रेशर रहता है वो मैं भी कि आपका हल्का कर देता हूँ। अब जो मैंने देखिए इनके लिए जो मैंने किया था ना, हाँ इनको मैंने बोला था कि आपको कोई भी ट्रॉमा होगा उसको रिलीज करेंगे। वो जो आप हिल रहे थे ना सर, वो आपको महसूस हो रहा होगा आप ऐसे जा रहे हो, हाँ, ऐसा लग रहा था कि साइड में ऐसे घूम रहा हूँ मैं। है ना? तो हम्म। वो नेगेटिविटी रिलीज हो रही थी आपके अंदर से। हम्म, ये मंत्र इतने पावरफुल है, ये साक्षात है बॉस, अच्छा है ना? अगर मैं आपको छू भी दूं ना, भी आप सो जाओगे यहाँ पे ही। अच्छा, अगर मैं ऐसा। आपको खड़ा करके करने लग जाऊँ तो आप गिरोगे पीछे जाके। हाँ, ये तो पहले हमने किया था ना प्रैक्टिकल हाँ ये तो पॉडकास्ट से हमने पहले। पॉडकास्ट से पहले किया ही था। हम्म, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो एकदम प्रेशर आता है ना काम का, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, अभी सारे ही करने हैं उस चीज़ को, चलिए मैं वो आपको काम देता हूँ मेरे को। जिसके अंदर आप हाँ अपना हर काम को मजे मजे से करो। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं रिलैक्स होकर मज़े से एक एक काम को निपटाऊँ। वो सारे काम मेरे को ऐसे पकड़ लेते हैं भी भाई, अब मेरे को मतलब करने भी और नहीं भी करने।